हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैंने आज सोचा कि एनिमल मूवी का रिव्यू आप लोगों के सामने पेश करें। ये मूवी मैंने कल देखी है। 3 घंटे 22 मिनट बैठ के पूरी मूवी, लंबी मूवी है। और इसी वजह से फिर मैंने ये सोचा कि इस मूवी का एक 5 मिनट का रिव्यू जो है वो मैं बनाऊं, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए मूवी देखने से पहले क्या है कि ये मूवी कि स्टोरी लाइन क्या है और किस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये मूवी बेस कर रही है, और क्या ये बाकी लोगों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के देखने वाली मूवी है भी या नहीं है। क्योंकि 3 घंटे 22 मिनट आजकल इतना टाइम लोगों के पास होता नहीं है कि वो किसी ऐसी मूवी के ऊपर जो है वो स्पेंड करें जो कि उनके इंटरेस्ट को या उनकी वैल्यूज़ को जो है ना वो मीट नहीं कर रही हो। तो 5 मिनट का रिव्यू तो लोग देख ही सकते हैं, उसमें आइडिया हो जाता है लोगों को। तो बहरहाल मज़ीद टाइम ज़ाय किए बगैर जो है वो हम चलते हैं मूवी के स्टार्टिंग के ऊपर। रणवीर का पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रणवीर की इस साल की मेरे ख़्याल से ये दूसरी मूवी है। इससे पहले आई थी तू झूठी मैं मक्कार, जो श्रद्धा कपूर के साथ थी। उसने भी तकरीबन एक एवरेज मूवी का बिज़नेस किया था, 220 करोड़ का बिज़नेस किया था उसने। और ये मूवी इनके लिए जो है वो बहुत क्रूशल थी, क्योंकि उससे पहले जो 2022 में इनकी मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र, वो बिल्कुल फ्लॉप गई थी। तो इनको कुछ ना कुछ जो है वो करना था ज़रूर इस मूवी में। और इन्होंने बहुत कुछ किया है इस मूवी में जिसका मैं भी आपको जो है वो डिटेल्स बताऊंगा। तो हिट तो इंडिया में है ये मूवी। फर्स्ट डे के रिकॉर्ड्स भी इसने जो है ना वो काफ़ी जवान के और भी काफ़ी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज़ के इसने ब्रेक किए हैं। और अभी भी जो है वो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये जो है ये रिकॉर्ड्स जो है ये काफ़ी ब्रेक करेगी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज़ का। तो इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है। तो बगैर किसी डिले के आइए चलते हैं मूवी की रिव्यू की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है। ये एक रणबीर कपूर जो है ये इंडिया के बहुत बड़े, सबसे बड़े बल्कि इनफैक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे होते हैं। और अपने अब्बू से इनको जो है वो बहुत प्यार होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चे को जो है वो उसकी बर्थडेज पे जो है ना वो आएँ, उसको घुमाएं फिराएं, उसके साथ घूमें फिरें, उसको टाइम दें, उसको सुलाएं खिलाएं पिलाएं। इन सब चीज़ों का जो है उनके पास टाइम नहीं होता, बिकॉज़ ऑफ कोर्स ही इज़ द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट। तो वो अपनी फैक्ट्री को ही जो है वो और वो ऑफिस को ही जो है वो सारा टाइम उनका जो है वो कंज्यूम होता है, उसी के झमेलों में वो पड़े रहते हैं। तो इस वजह से वो अपने बेटे को जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। और बेटे के अंदर जो है वो जो बाप की शिद्दत से भरपूर मोहब्बत होती है, उसको फिर कोई चैनल नहीं मिल पाता। और इसी तरीके से वो फिर जो है वो बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तो अब्बा के साथ जो है वो उसकी पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहन और दूसरे घर वाले के साथ भी जो है वो, जब वो चीज़ें देखता है कि अब्बा के लिए, अब्बा के पास जो है वो टाइम नहीं है वो घर के मैटर्स को सॉल्व करने का, तो वो फिर जो है वो चीज़ें अपने हाथ में लेना शुरू कर देता है। थोड़ी सी ओवर भी हो जाती है कहीं कहीं पे मूवी। फॉर एग्जांपल कॉलेज में उनकी बहन को कोई छेड़ देता है तो क्लैशनकोफ लेके चले जाते हैं क्लास में और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे। तो ज़रा थोड़ा सा ओवर भी, ऑफ कोर्स इंडियन टच भी थोड़ा सा देना होता है। तो वो भी एक फैक्टर होता है। इस तरह से फ़िल्म चलती रहती है। उसके बाद फिर फ़िल्म के अंदर जो है वो दो चीज़ें जो हैं वो हर 10 मिनट बाद आ रही होती हैं, एक वायलेंस और एक बेहूदगी। जी हाँ, बिल्कुल, न्यूडिटी और सेक्स तो ज़बरदस्त तरीके से जो है फ़िल्म के अंदर भरा हुआ है, और वायलेंस भी। जैसा कि ये ट्रेलर्स आप देख रहे हैं, और ये मैंने अभी डेस्कटॉप पे जो ये स्क्रीन पे भी जो लगाया हुआ है आप लोगों का, कि उनके हाथ में एक कुल्हाड़ा है और हाथ पे जो है ना वो खून ही खून है और सिगरेट पी रहे हैं। तो यही उनका जो है वो माचो स्टाइल रहा है। और कुछ जगहों पे अगेन वो जो फायरिंग और जो वो वायलेंस है वो बेतहाशा बढ़ जाता है। 250-300 लोगों को जो है वो एक अजीब किस्म की गन, स्पेशल गन उनके लिए जो है वो प्रिपेयर हुई है। उस फिल्म के अंदर कोई बंदा ला के उनको बेच रहा होता है उस गन से, जो है वो दुनिया में वो गन कभी किसी के पास जो है वो गन नहीं थी, वो इन्होंने, इनके पास वो गन है। और वो इनके इतने बड़े आदमी हैं और महल के अंदर इनके 200-250 आदमी घुस जाता है
और उसको फिर जो है ये उस गन से जो है वो मारते हैं उन सब लोगों को। और इस टाइप की कुछ एग्जैजरेटेड चीज़ें दिखाई हैं। फिर उसके बाद जो हीरोइंस हैं, हीरोइंस को भी जो है वो कंप्लीट उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो है वो बेहूदगी और सेक्स का अवसर जो है वो भरा पड़ा है। बॉबी देओल की एंट्री भी जो है वो इसी तरह से होती है कि वो छोटे से चाकू से जो है वो एक आदमी का जो है वो मुंह, उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स जो है वो मुंह को जो है वो मार रहे हैं चाकू से। और उसके बाद फिर फ़ौरन ही उनका भी एक जो है वो सेक्स सीन जो है वो आ जाता है। दो तीन बीवी हैं उनकी और अजीब अजीब किस्म के जो है ना वो तरीके हरकतें कर रहे हैं उनके साथ। और इसी तरीके से ये फ़िल्म जो है वो शदीद वायलेंस, ब्लड शेड, गला काटना चाकू से और हथौड़ों से, ये कुल्हाड़ों से गले काटने और इस टाइप की ये सारी चीज़ों को लेके कैरी करती है एंड तक। और एंड में जो है वो हीरोइन जो है वो तंग आ जाती है इनसे, इनकी हरकतों से। जबकि इनकी बहुत शदीद लव स्टोरी, मतलब लव स्टोरी हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद किसी और मिशन पे जो है ये किसी और लड़की के साथ भी जो है वो सब कुछ कर रहे होते हैं। और आके अपने बेगम को बताते हैं बड़े फ़ख्र से। तो बेगम जो है वो इनको छोड़ छाड़ के जो है वो चली जाती है। एंड में जो है वो इसी तरह से अकेले बैठे हुए होते हैं उस घर के अंदर। और थोड़ा सा ज़रा उनको ये इमोशनली जो है ना वो टच देने की कोशिश की है कि उसने इतना सब कुछ किया और उसके बावजूद भी वो एंड में अकेला रह गया। तो ये बेसिकली मूवी का क्रक्स है। एक्चुअली जो दिखाने की कोशिश ये की गई है कि बाप का जो अटेंशन है जो बच्चों को या बेटों को नहीं मिलती है, तो उससे जो है वो क्या उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो है वो बच्चों के ऊपर डेवलप होते हैं। और ये सिंपल सा एक जो है वो वन लाइनर मैसेज था जो कि तमीज़ के दायरे में रह के भी दिखाया जा सकता था। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है आजकल जो है वो कोई भी काम जो है वो उसमें जब तक जो है ये दो चीज़ें जो हैं वो नहीं डाली जाएं तो वो मसाला जो है वो जनरेट होता नहीं है। तो कम्प्लीटली नॉन फैमिली मूवी है ये हर लिहाज से। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को कि ये आप किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के जो है ये मूवी देखें, या अगर यहाँ पे सिनेमास वगैरह में लगती है तो आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ जाके जो है वो या गैदरिंग में बैठ के जो है ये आप मूवी देखें। इस मूवी में कुछ कुछ सीन्स जो हैं वो बेपनाह वल्गर हैं और वायलेंस भी जो है वो शदीद भरा पड़ा है। तो खैर बहरहाल आजकल का ट्रेंड है। और इनको भी जो है वो, अच्छा ये एक और मैं आपको बात बताऊं इस मूवी की कि रणबीर जो है वो इस मूवी के पहले चॉइस नहीं थे। इस मूवी के पहली चॉइस जो थे हीरो वो एक साउथ इंडियन एक्टर थे। क्योंकि एक हीरोइन जो इसके अंदर जो हीरोइन है रश्मिका वो भी साउथ इंडियन एक्ट्रेस है। तो वो जो फर्स्ट प्रायोरिटी थे हीरो, लेकिन उन्होंने हीरो ने जब इसका स्क्रिप्ट सुना और उनको जो स्टोरी जो है वो बताई गई तो उन्होंने जो है वो साफ इनकार कर दिया कि मैं इस टाइप का जो है ना वो कोई कंटेंट अपने फैंस को नहीं देना चाहता क्योंकि मेरा एक इमेज है। तो उन्होंने जो है वो जब साफ मना कर दिया तो उसके बाद फिर जो है वो ये रणबीर को जो है वो अप्रोच किया गया। और कहीं कहीं सुनने में आया है कि रणबीर ने इस मूवी के लिए 70 करोड़ रुपए लिए हैं। जबकि काफ़ी हैरत की बात है क्योंकि पिछले 2-3 साल से जो है वो रणबीर जो है वो फ्लॉप जा रहे हैं। तो इतनी हाई वैल्यू और इस टाइप की मूवी के लिए कोई भी आदमी राज़ी हो जाना हैरत की बात है। लेकिन खैर चलें, फिल्म इंडस्ट्री है तो क्या कहा जा सकता है, किसने किससे कितने लिए। बहरहाल खैर मेरा रिव्यू जो है वो अगर आप लोगों को पसंद आया हो और आप लोग चाहते हो कि मैं इसी टाइप के रिव्यूज़ ओपन बना के जो है वो और मूवीज़ के लिए भी जो है वो डालूँ तो काइंडली प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अपना सबका ख्याल रखिएगा। बाय।